क्लास 9 स्टूडेंट्स में एक चीज़ जो मैंने बहुत देखी है, उनसे अगर पूछो रिमाइंडर थ्योरम के बारे में तो वो अप्लाई कैसे करना है, उसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो बता देंगे, बट स्टेटमेंट का मीनिंग, रिमाइंडर थ्योरम कहाँ से आया, उसका प्रूफ, वो कहीं ना कहीं उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चंस हो जाएंगे सारे. सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल. आई एम शिल्पी एंड लेट्स लर्न अबाउट रिमाइंडर थ्योरम. सो जैसा कि अभी मैंने कहा, अगर आपका पर्पस सिर्फ इतना है कि बस मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए रिमाइंडर थ्योरम वाले, देन यू कैन डायरेक्टली गो टू द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस. बट इफ़ यू वांट टू नो कि रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली क्या है और ये कैसे आई है, इसका प्रूफ क्या है, देन स्टे ट्यून्ड. सो रिमाइंडर थ्योरम के लिए पहले हमें आना चाहिए डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमल्स. डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमल्स हम डिस्कस कर चुके क्लास 8 में. आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड हियर एज वेल, सो यू कैन गो थ्रू इट. नाउ पहले बात करते हैं डिवीजन ऑफ रियल नंबर्स की. फॉर एग्जाम्पल, जैसे छोटे क्लासेस में हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में जब डिवीजन सिखाया जाता था, जब हमें पूरा डेसिमल में डिवाइड करना नहीं आता था, तब सपोज़ जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ. हम 7 को डिवाइड करते हैं 5 से, ठीक है. तो इट इज़ 5 1 ज़ा 5, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बचेगा 2. दिस इज़ द रिमाइंडर, है ना. तो हमने क्या सीखा था. अब आप कहोगे कि हम पॉइंट लगा के आगे इसको पूरा कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं डेसिमल्स में. डेसिमल्स वाला कॉन्सेप्ट हम नहीं लगा रहे हैं. जब हमने डेसिमल्स नहीं पढ़ा था, उससे पहले कैसे डिवाइड करते थे, वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास डिविडेंड होता है डिविडेंड जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं 7 को, डिविडेंड इज 7. दूसरा होता है डिवाइज़र. डिवाइज़र मतलब जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं. तो यहाँ हम 7 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, सो दिस इज़ 5. नेक्स्ट इज क्वेश्चंट. क्वेश्चंट क्या होता है, जो नंबर ये यहाँ पर हमारे पास आया, दिस इज़ 1, और जो नीचे 2 रह गया, दैट इज़ द रिमाइंडर. तो रिमाइंडर इज़ 2, ठीक है. अब पॉलिनॉमियल्स में जब हम डिवीजन करते हैं तो हम कैसे डिनोट करते हैं. पॉलिनॉमियल्स में जो डिविडेंड होगा पॉलिनॉमियल्स के केस में, उस पॉलिनॉमियल को हम मान लेते हैं px. px वो पॉलिनॉमियल है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं. नेक्स्ट इज डिवाइज़र, यानी जिस पॉलिनॉमियल से डिवाइड कर रहे हैं उसे हम जनरली लेते हैं gx. x ब्रैकेट में, बिकॉज x इज़ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनॉमियल. अगर y की टर्म्स में तुम y ले सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं. देन क्वेश्चंट, पॉलिनॉमियल के डिवीजन में जो क्वेश्चंट आएगा वो हम ले रहे हैं qx, एंड जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर, दिस इज rx, ठीक है. नाउ अब वापस आते हैं रियल नंबर्स के डिवीजन में. अब अगर ये जो नंबर है 2 1 5, इससे मुझे वापस 7 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वी विल राइट 5 × 1 + 2, ये आ जाएगा 7, है ना. तो ये हमें सिखाया गया था दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर. तो सेम वही हम पॉलिनॉमियल्स के केस में क्या लिखेंगे. पॉलिनॉमियल्स के केस में डिविडेंड हो जाएगा हमारा px, दिस इज इक्वल्स टू डिवाइज़र क्या है gx, इनटू क्वेश्चंट क्या है qx, प्लस रिमाइंडर इज rx. यहाँ पॉलिनॉमियल्स की टर्म्स में है, तो हमने जनरल फॉर्म में, मतलब पॉलिनॉमियल्स को जैसे रिप्रेजेंट करा है वो लिख दिया. दिस इज द फॉर्मूला. नाउ ये अभी हम आगे भी यूज़ करने वाले रिमाइंडर थ्योरम में, तो जस्ट कीप इट इन माइंड. अब वापस आते इस वाले डिवीजन में जो हमने पहले किया था, रियल नंबर्स वाले डिवीजन में. एक चीज़ और हमें सिखाई गई थी, दैट डिविडेंड इज ग्रेटर और इक्वल टू डिवाइज़र. मतलब डिवीजन हम बड़े नंबर को डिवाइड करें, या तो 7 जैसे यह ग्रेटर है, या तो इसके इक्वल होगा. 5 को ही हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो या तो ग्रेटर नंबर होगा या उसके इक्वल नंबर होगा डिविडेंड.
तो सेम यहाँ पॉलिनॉमियल्स के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर होता था, यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल हो जाएगी. तो इन दिस केस डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिवाइज़र. डिवाइज़र क्या है, gx. तो सेम वही हमने पॉलिनॉमियल्स के टर्म्स में लिख दिया. फ़र्क क्या होगा, बस यहाँ पे डिग्री आ जाएगी, डिग्री ग्रेटर होगी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें कैसे पता चलता है कि हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया, जब रिमाइंडर या तो ज़ीरो आ जाए या रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा आ जाए. यहाँ पे देखो 2 रह गया, तो 5 के टेबल में 2 आएगा ही नहीं, 2 5 से छोटा है. तो तब हमें पता चलता है कि डिवीजन कंप्लीट हो गया, हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे. तो द कंडीशन इज रिमाइंडर या तो ज़ीरो के इक्वल है और रिमाइंडर इज़ लेस देन डिवाइज़र. डिवाइज़र से जब छोटा आ जाएगा हम कह देंगे ये कंप्लीट हो गया डिवीजन, राइट. अब सेम इसी तरह पे पॉलिनॉमियल्स के केस में डिफरेंस क्या होगा, डिग्री. यहाँ पर डिग्री आ जाएगी. तो रिमाइंडर आइदर इट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो और डिग्री ऑफ रिमाइंडर Rx is less than degree of divisor that is Gx. तो ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी. तो इसे भी अभी हम आगे दोबारा डिस्कस करने वाले हैं, सो जस्ट कीप इट इन माइंड. ओके, नाउ लेट अस डू अ क्वेश्चन. यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px, ये एक px हमें पॉलिनॉमियल दे रखा है, इज़ डिवाइडेड बाय gx. तो इसको अगर हम gx x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा. तो अभी आप लोग क्या करोगे, इसको पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके देखोगे. अगेन डिवीजन अगर आपको डिटेल में देखना है देन लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो थ्रू इट. ओके, नाउ अब इसका डिवीजन देखते हैं हम. ये x प्लस 2, इससे हम डिवाइड करें. पॉलिनॉमियल हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं, तो हाईएस्ट पावर पहले लिखेंगे x रेज़ टू द पावर 5 वाली टर्म, देन x रेज़ टू द पावर 4 वाली टर्म, ये हो गई -3x रेज़ टू द पावर 4, ये हो गया. देन x क्यूब वाली टर्म, दिस इज प्लस 2x क्यूब. देन x स्क्वायर वाली टर्म, ये हो गया x स्क्वायर. फिर x वाली टर्म यहाँ पर मिसिंग है, तो हम यहाँ पर 0x लिख सकते हैं. देन कांस्टेंट टर्म, दिस इज 5. ठीक है. अब डिवीजन करेंगे x की, हम किस से मल्टीप्लाई करें कि x रेज़ टू द पावर 5 आ जाए. तो x रेज़ टू द पावर 4, यहाँ आ गया x रेज़ टू द पावर 4, ये आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 2x रेज़ टू द पावर 4. अब सब्ट्रैक्ट करते हैं इस स्टेप पे, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया -5x रेज़ टू द पावर 4. नेक्स्ट टर्म उतारेंगे 2x क्यूब. तो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये -5x रेज़ टू द पावर 4 आ जाए, दिस विल बी -5x क्यूब. तो ये आ गया -5x रेज़ टू द पावर 4. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो ये आ जाएगा -10x क्यूब. प्लस साइन चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे. दिस इज़ नाउ 12x क्यूब. नेक्स्ट टर्म उतारेंगे x स्क्वायर. तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर से, सो दिस इज़ 12x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर माइनस ये हो गया -23x स्क्वायर. नेक्स्ट टर्म लेते हैं 0x. तो अब मल्टीप्लाई करेंगे -23x से, तो ये हो गया -23x स्क्वायर माइनस 23 इंटू 2, दिस इज 46x. नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस ये कैंसिल, एंड दिस इज 46x. नेक्स्ट टर्म प्लस का 5, तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 46 से, ये हो गया 46x और प्लस का 46 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 92. माइनस करेंगे, नाउ दिस इज कैंसल्ड और यहाँ बचा -87. सो दिस इज द रिमाइंडर. नाउ यू विल से दैट द रिमाइंडर इज -87, राइट. नाउ
The question arises, can you find the remainder without actually dividing the polynomials? इतना लंबा हमने डिवीजन क्यों किया है? इतना लंबा डिवीजन करे बिना क्या कोई ऐसा डायरेक्ट मेथड है जिससे हम इसका रिमाइंडर बता सकते हैं? सो हियर कम्स द रिमाइंडर थ्योरम. क्या है रिमाइंडर थ्योरम में, देखते हैं. सबसे पहली बात, रिमाइंडर थ्योरम वहीं एप्लीकेबल होगी जहाँ पर डिवाइज़र एक लीनियर पॉलिनॉमियल है. डिवाइज़र मतलब gx जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो लीनियर पॉलिनॉमियल होना चाहिए, यानी उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, तभी ये रिमाइंडर थ्योरम वहाँ पर एप्लीकेबल होगी. ठीक है, तो व्हेन gx इज़ अ लीनियर पॉलिनॉमियल, दैट मीन्स उसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री इज़ 1. तो सपोज़ gx कोई भी लीनियर पॉलिनॉमियल मान लिया. ये कैसा हो सकता है पॉलिनॉमियल अगर लीनियर है तो? x+5, x-11, x+10, x-2, इस तरह से कोई भी हो सकता है लीनियर पॉलिनॉमियल. तो मैं इसको एक जनरल फॉर्म में ले रही हूँ, x-a, जहाँ पे a क्या है? कोई भी नंबर, 5, -5, 11, 10, कोई भी रियल नंबर है. ठीक है, तो अब हमने वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पे. हमने अभी यहाँ ऊपर देखा था कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज़ लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइज़र. इसको यूज़ करेंगे तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर Rx इज़ लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइज़र Gx, यानी कि डिग्री ऑफ Rx इज़ लेस देन Gx, यानी डिवाइज़र की डिग्री क्या है? 1, क्योंकि हम लीनियर पॉलिनॉमियल की बात कर रहे हैं. तो दिस इज़ 1. अब 1 से छोटी कौन सी डिग्री बची? 0. नेगेटिव में तो डिग्री होगी नहीं यहाँ, है ना? तो यानी कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज़ 0. नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, और 1 से छोटा सिर्फ 0 बचा होल नंबर्स में. ठीक है, अगर डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 है तो 0 रिमाइंडर वाला पॉलिनॉमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल. मतलब इस केस में रिमाइंडर कोई एक कांस्टेंट नंबर होगा, 5, 10, 11, 20, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर होगा. ठीक है, सो देयरफॉर रिमाइंडर इज अ कांस्टेंट. अब आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे जो हमने ऊपर देखा था, ये फॉर्मूला डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. तो अब इसे यूज़ करेंगे. डिविडेंड px इज इक्वल्स टू डिवाइज़र gx इनटू क्वेश्चन qx प्लस रिमाइंडर rx. तो यहाँ पर डिविडेंड px जो भी पॉलिनॉमियल होगा, gx हम यहाँ डिवाइज़र कैसा ले रहे हैं? लीनियर पॉलिनॉमियल. gx हम ले रहे हैं x-a की फॉर्म में. तो gx की जगह मैंने यहाँ लिख दिया x-a इंटू qx, जो भी क्वेश्चन आएगा, प्लस रिमाइंडर. अब इस केस में ये देखो रिमाइंडर क्या है? कांस्टेंट. तो अगर कांस्टेंट है तो उसमें वेरिएबल तो आएगा ही नहीं, x तो आएगा ही नहीं. तो rx की जगह मैंने सिर्फ r लिख दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है एंड इसमें वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है. अब इसमें अगर मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो पूरी टर्म आ रही है ये किसी तरह 0 हो जाए, तो qx तो मुझे पता नहीं qx की क्या वैल्यू होगी, बट ये जो साथ में x-a मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर मैं 0 करना चाहूँ तो x की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा? a, यानी a क्या होगा? 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल, वो वैल्यू जो इसकी वैल्यू को, पॉलिनॉमियल की वैल्यू को 0 कर दे. तो अगर मैं यहाँ पर सपोज 0 ऑफ डिवाइज़र यानी कि 0 ऑफ gx क्या है? x-a. इसका 0 अगर मुझे फाइंड करना तो मैं क्या करूँगी? इसको 0 के इक्वल रख दूँगी. दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू a. ये वैल्यू आई, यानी कि जब हम a पुट करेंगे तो वो इसको 0 बना देगी. तो नाउ वी विल पुट a इन प्लेस ऑफ x. तो pa, यहाँ पर भी x की जगह a इंटू यहाँ पर भी x की जगह a प्लस r. तो a माइनस a ये बन गया 0,
और ज़ीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड होगा तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा। क्वेश्चन अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म क्या बन गई, ज़ीरो। तो अब हमारे पास क्या बचा, पी ए इज इक्वल्स टू आर। दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। तो हमने क्या करा, हमने ये देखा कि जब भी डिवाइज़र एक लीनियर पॉलिनॉमियल है और तो उस केस में डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या होगी, ज़ीरो। अगर डिग्री ज़ीरो है दैट मीन्स रिमाइंडर कैसा है, कांस्टेंट, और रिमाइंडर कांस्टेंट है तो जब हम डिवाइज़र का ज़ीरो पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, दिस वन। क्या अब हम बता सकते हैं डायरेक्टली कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, अब इसे यूज़ करके बता सकते हैं। हमने अभी क्या देखा, ज़ीरो ऑफ डिवाइज़र निकाला, तो यहाँ पे डिवाइज़र जी एक्स कितना है, एक्स प्लस टू, तो इसका ज़ीरो अगर हम फाइंड करेंगे, इसको ज़ीरो के इक्वल रख दिया, ये आ गया एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू, यानी एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस टू। पॉलिनॉमियल पी एक्स पे आ जाओ, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू टू इंटू, सॉरी एक्स की जगह हम माइनस टू पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो माइनस टू लगा दिया इधर, तो ये हो गया टू इंटू माइनस टू का क्यूब प्लस माइनस टू रेज़ टू द पावर फाइव माइनस थ्री इंटू माइनस टू रेज़ टू द पावर फोर प्लस माइनस टू का स्क्वायर प्लस फाइव। तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करके टू इंटू माइनस एट प्लस माइनस थर्टी टू माइनस 16 इंटू थ्री, ये हो जाएगा 48 प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस 5। नाउ दिस इज माइनस 16 माइनस 32 माइनस 48 प्लस 9, दिस इज माइनस 96 प्लस 9 एंड दिस इज माइनस 87। सो यू कैन सी जो रिमाइंडर हमने पूरा ये डिवीजन करके निकाला था वो हमने सिर्फ डिवाइज़र का ज़ीरो पुट करके हमने डायरेक्ट इसमें रिमाइंडर निकाल लिया। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। इस तरह से हम क्वेश्चंस में पुट करके किसी भी डिवीजन में डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अब आते हैं वापस स्टेटमेंट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम पे। तो लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड ए इज़ एनी रियल नंबर। अगर किसी पॉलिनॉमियल पी एक्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, इज़ डिवाइडेड बाय ए लीनियर पॉलिनॉमियल एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर इज़ पी ए। तो इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करने, एक एग्जांपल हम देख ही चुके हैं और अब मैंने क्वेश्चंस ले लिए हैं कुछ एनसीईआरटी के, सो लेट अस डिस्कस देम। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनॉमियल, ये पी एक्स है, इज डिवाइडेड बाय दिस जी एक्स जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट वन यहाँ पर हमें जी एक्स का पहले ज़ीरो फाइंड करना है, तो जी एक्स को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। जी एक्स यानी एक्स माइनस वन बाय टू फर्स्ट केस में इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू वन बाय टू। तो हम पॉलिनॉमियल में एक्स की जगह वन बाय टू पुट करके रिमाइंडर निकाल लेंगे, तो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू पी वन बाय टू। तो पॉलिनॉमियल में पुट करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा वन बाय टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू वन बाय टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन बाय टू प्लस वन। तो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू वन अपॉन एट प्लस थ्री अपॉन फोर प्लस थ्री अपॉन टू प्लस वन। इसको ऐड कर लेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 27/8। सो दिस इज द रिमाइंडर। सेकेंड केस में सेकेंड पार्ट पे आते हैं। नाउ अब जी एक्स हेयर इज़ एक्स, तो इसको अगर हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ज़ीरो ऑफ जी एक्स क्या हो गया, ज़ीरो। तो यानी कि रिमाइंडर कैसे आएगा, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू पी ज़ीरो, हमें एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर देना है बस। तो ज़ीरो का क्यूब प्लस थ्री इंटू ज़ीरो का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू ज़ीरो प्लस वन। तो ये हो गया ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस वन, दैट मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल्स टू वन। दिस विल बी द आंसर। ओके, थर्ड पार्ट पे आते हैं। सो थर्ड पार्ट में हमारा जी एक्स कितना है, एक्स प्लस पाई, तो दिस इज एक्स प्लस पाई, हमने इसको ज़ीरो के इक्वल रख दिया, वी गॉट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस पाई।
तो रिमाइंडर कैसे आएगा, p में x की जगह, px में x की जगह हम माइनस पाई पुट कर देंगे, px में पुट करते हैं, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ px, यहाँ पुट करेंगे तो दिस विल बी माइनस पाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर था तो 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3x तो 3 इंटू पाई प्लस 1. So this is minus pi cube plus 3 pi square plus 3 pi plus 1. ये वैल्यू आ गई हमारे रिमाइंडर की. फोर्थ पार्ट में gx हमें कितना दे रखा है, gx इज 5 प्लस 2x, तो ये हो गया 5 प्लस 2x. ज़ीरो निकालेंगे डिवाइज़र का तो इसे हम रखेंगे इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2x इज इक्वल्स टू माइनस 5, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस 5/2. तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम px में x की जगह पुट करेंगे माइनस 5/2. सो नाउ लेट्स पुटिंग द वैल्यू इन px, ये हो जाएगा x क्यूब यानी कि माइनस 5/2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर यानी 3 इंटू माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 3x plus 1. So this is equals to minus 125 upon 8 plus 75 upon 4 minus 15 upon 2 plus 1. LCM लेके इसे सॉल्व कर लेंगे. दिस इज माइनस 125 150 minus 60 plus 8. So this is minus 27 upon 8. This is the remainder. तो इसी तरह से हमें डिवाइज़र का ज़ीरो निकालना है और वो वैल्यू px में पुट कर देनी है. वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनॉमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस a. तो gx डिवाइज़र हमारे पास कितना है, x माइनस a, इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, x माइनस a इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू a. सो a इज़ द ज़ीरो ऑफ gx. तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे px में. तो नाउ रिमाइंडर इज इक्वल्स टू p, x की जगह हम पुट कर देंगे a. तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a. सो दिस इज a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a. ये कैंसल्ड एंड दिस इज 5a. सो देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 5a. ठीक है. नेक्स्ट, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, कि ये इसका एक फैक्टर है या नहीं. तो अगर ये इसका फैक्टर है तो दैट मीन्स कि ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, यही मतलब होता है फैक्टर का. और कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स रिमाइंडर कितना बचेगा, ज़ीरो. तो हमें बस ये चेक करना है कि रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है या नहीं. सो लेट अस चेक. तो डिवाइज़र हमारे पास हो गया gx 7 प्लस 3x, इसका ज़ीरो फाइंड आउट करेंगे, ज़ीरो के इक्वल रख दिया. तो 3x इक्वल्स टू माइनस 7, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस 7/3. ये वैल्यू x की आ गई. दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ द डिवाइज़र. ओके, नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन द px, दैट मीन्स इन द डिविडेंड. तो x की जगह हम पुट कर देंगे माइनस 7/3, तो हमें मिल जाएगा रिमाइंडर. तो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 3 इंटू माइनस 7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3. सो दिस इज 3 इंटू माइनस 343 अपॉन 27 माइनस 49 अपॉन 3. ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा. नाउ दैट मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल्स टू माइनस 343, एलसीएम विल बी 9. सो दिस इज माइनस 147, this is minus 490 upon 3, sorry upon 9. So as you can see here remainder is not equals to 0. remainder 0 नहीं आ रहा है, that means कि कुछ ना कुछ remainder बच रहा है, completely divide नहीं हो रहा. that means it is not a factor of the given polynomial. So therefore 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x. So now I hope you can solve the questions based upon the remainder theorem, and you can explain the remainder theorem as well with the proof. So take care, bye bye.